नमस्कारम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे एक और नए रोमांचक वीडियो में। आज का दिन होने वाला है बेहद खास क्योंकि हम निकल पड़े हैं खूबसूरत वादियों की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे सहस्त्रधारा, जहां पहाड़ों से गिरता पानी, ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल जीत लेगी। और उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे देहरादून सिटी पार्क, जो कि देहरादून के सबसे सुंदर और शांत पार्कों में से एक माना जाता है। यहाँ की हरियाली, खुला आसमान और सुकून भरा माहौल आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है मजेदार, सुकून भरा और यादगार। आज का मौसम वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ये नीला खुला आकाश और उस पर तैरते हुए सफेद बादल इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं। मौसम एकदम साफ है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और शहर में भी अब धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच हम भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सफर में हल्की हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। और जरा तिरंगे को तो देखिए, शान से लहराता हुआ, ऊंचा खड़ा हुआ। चारों तरफ फैली हुई हरियाली, मानो धरती ने हरे रंग की एक मुलायम चादर ओढ़ ली हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही है। पत्तों की सरसराहट जैसे कोई मधुर संगीत बजा रही हो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा काम निपटाना है। बाइक में थोड़ा सा काम बाकी था, उसे पूरा करने के लिए हम चल पड़े बाइक की शोरूम की तरफ। तो पहले हमने वो काम पूरा कर लिया और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, हम एक बार फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। अब फिर वही खुला आसमान, वही नीले रंग की गहराई और उसमें तैरते हुए बादल, हम बस उन्हें निहारते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हरियाली, ठंडी हवा और खुला आसमान, ये सफ़र अपने आप में एक सुकून दे रहा है। और तभी दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद हमें हल्की सी प्यास महसूस हुई और सामने ही एक नारियल पानी की दुकान नज़र आ गई। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुककर थोड़ा तरोताज़ा हुआ जाए। हम वहाँ रुके, ताज़ा नारियल पानी पिया। उसकी ठंडक और मिठास ने जैसे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर दी। मन भी एकदम तरोताज़ा हो गया। कुछ देर रुककर उस पल का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। और दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर, सहस्त्रधारा, जहां हमारा इंतजार कर रही थी पहाड़ों की खूबसूरती और झरनों की ठंडी ठंडी धाराएं। दोस्तों, यहाँ का जो प्राकृतिक पानी है वो सीधे पहाड़ों से बहकर आता है और उसी पानी को जगह जगह रोककर छोटे छोटे झरने और तालाबों का रूप दे दिया गया है। यहाँ लोग बड़े मज़े से स्नान करते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। लोग दूर दूर से अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं और इस ठंडे साफ पानी में खूब इंजॉय करते हैं। सच में दोस्तों, यह जगह पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप गर्मियों में कहीं ठंडी और प्राकृतिक जगह घूमना चाहते हैं तो सहस्त्रधारा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। चारों तरफ हरियाली और बहता हुआ पानी, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऊपर की तरफ नज़र डालें तो आपको यहाँ एक रोपवे भी दिखाई देगा जो सहस्त्रधारा से ऊपर पहाड़ों की ओर जाता है। उस रोपवे से ऊपर जाकर पूरे इलाके का नज़ारा और भी शानदार दिखाई देता है। दोस्तों, प्रकृति के बीच रहना सच में सबसे सुंदर अनुभव होता है। हम शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर आते हैं जहां हरियाली हो, शांति हो, ठंडी हवा हो, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। इसलिए दोस्तों, कभी न कभी अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर छुट्टियों में प्रकृति के बीच जरूर आइए।
दोस्तों, एक बात जिसने यहाँ आकर मन को बहुत ही दुखी किया, वो था यहाँ फैला हुआ कचरा। हम सब, आप में और बाकी पर्यटक, जब ऐसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थानों पर आते हैं तो यहाँ की सुंदरता का आनंद तो लेते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में या लापरवाही से कचरा यहीं छोड़ जाते हैं। सच कहूँ तो इतनी सुंदर जगह पे ये कचरा देखना बहुत ही बुरा लगता है, और ये सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगता, बल्कि कहीं न कहीं प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ता है। दोस्तों, प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, शांति, सुकून, ऊर्जा, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप जब भी ऐसे स्थानों पर जाएं तो प्रकृति का भरपूर आनंद लें, लेकिन अपना कूड़ा अपने साथ रखें और उसे सही जगह यानी डस्टबिन में ही डालें। आइए दोस्तों, आप और हम सब मिलकर एक छोटा सा कदम उठाएं अपनी अपनी तरफ से, ताकि ये खूबसूरत जगह हमेशा ऐसी ही साफ और सुंदर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, देहरादून सिटी पार्क की तरफ। दोस्तों, ये देहरादून का बहुत ही सुंदर और आकर्षक पार्क है, और अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम पहुँच चुके हैं सिटी पार्क के बाहर। पार्क के बाहर आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है यहाँ बनी हुई खूबसूरत कलाकृतियों पर। दीवारों पर बनाई गई ये कला यहाँ के लोकल रंग और संस्कृति को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाती है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय जीवन, परंपराएं और देहरादून की पहचान को इन चित्रों में उकेरा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ी झलक भी दिखाई देती है। सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि यहाँ कई सामाजिक संदेश भी दिए गए, जैसे कि अपने पर्यावरण को साफ रखिए, पेड़ लगाइए और प्रकृति की रक्षा कीजिए। सच में दोस्तों, ये जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ सीखने और समझाने के लिए भी बहुत खास है। यहाँ आपको तरह तरह के रंग बिरंगी फूल देखने को मिलेंगे, जो इस पूरे माहौल को और भी आकर्षक बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पार्क बहुत ही साफ और सुथरा है और बहुत ही बड़ा है। यहाँ साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक बनाया गया है और पैदल चलने वालों के लिए भी अलग रास्ता दिया गया है, जिससे हर कोई आराम से अपना समय बिता सके। इसी बीच दोस्तों, मुझे यहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए मिल गए। जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो मेरे पास आए और बड़े ही उत्साह से पूछने लगे, भैया आप व्लॉग बना रहे हो, आपका चैनल का नाम क्या है? उनके उत्साह को देखकर दिल खुश हो गया और मैंने बताया कि मेरे चैनल का नाम आपका यात्री है, आप भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, फिर उन प्यारे पलों और यादों को संजोकर मैं पार्क के अंदर की तरफ बढ़ चला। दोस्तों, इस खूबसूरत पार्क की एक और ख़ास बात है यहाँ का कैफेटेरिया, जहां आप आराम से बैठकर चाय या कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ आप इस शांत माहौल को और भी महसूस कर सकते हैं। सोचिए ज़रा, चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवा है और हाथ में एक चाय की प्याली है। ऐसे में यहाँ बैठकर समय बिताने का मज़ा ही कुछ और है। और इसके अलावा दोस्तों, इस पार्क में जगह जगह बहुत ही अच्छे सामाजिक संदेश भी दिए गए हैं, जैसे कि कचरा ना फैलाएं, पेड़ पौधों की रक्षा करें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख देती है, और सच में ये चीज़ मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर सबसे खास बात की बात करें तो इस पार्क की सफाई। दोस्तों, यहाँ की सफाई वाकई काबिल तारीफ़ है। हर कोना इतना साफ और व्यवस्थित है कि यहाँ आकर मन और भी प्रसन्न हो जाता है। और ये देखिए, बच्चों के लिए यहाँ एक खास आकर्षण बनाया गया है, 5D रूम। यह एक ऐसा कमरा है जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास अनुभव तैयार किया गया है। यहाँ सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को ही जाने की अनुमति है, बड़ों का प्रवेश यहाँ नहीं होता है। बच्चों के लिए ये न सिर्फ मनोरंजन का जरिया है, बल्कि एक सीखने वाला अनुभव भी है, जहाँ वो खेल खेल में प्रकृति को और करीब से समझ पाते हैं। इस पार्क की खूबसूरती को और भी खास बनाती हैं यहाँ की रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ। यहाँ आपको हर तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे, लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी। और यहाँ इस पार्क में बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। एक अलग से प्ले एरिया बनाया गया है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खुलकर खेल सकते हैं। हर रंग जैसे इस जगह को और भी जीवंत बना देता है। यहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, स्लाइड्स हैं, झूले हैं, चढ़ने उतरने की सीढ़ियाँ हैं और कई मनोरंजन के साधन, जो बच्चों को न सिर्फ खुशी देते हैं, बल्कि उन्हें एक्टिव और स्वस्थ भी रखते हैं। बच्चे यहाँ खेलते खेलते व्यायाम भी कर लेते हैं और उनके चेहरे की खुशी देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। सच में दोस्तों, ये पार्क हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आता है,
चाहे वो सुकून हो, खूबसूरती हो या फिर बच्चों की मस्ती हो। और दोस्तों, हम भी इस पार्क की खूबसूरती को महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर नीला खुला आसमान और उसमें तैरते हुए सफ़ेद बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने नीले कैनवास पर रूही के मुलायम फाहे चिपका दिए हों। इन नज़ारों को निहारते हुए जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े, अचानक आसमान से एक दनदनाती सनसनाती आवाज़ सुनाई दी। हमने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर पहाड़ियों की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, यहाँ पास में ही देहरादून सिटी पार्क के नज़दीक एक हेलीपैड भी है, जिससे आप इस इलाके तक हवाई रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। और अब अगर आप इधर देखें तो यह हिस्सा खास तौर पे बड़ों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे कई तरह की व्यायाम करने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जैसे झूले, फिटनेस उपकरण और अलग अलग एक्सरसाइज के साधन, ताकि लोग यहाँ आकर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके। सच में दोस्तों, यह पार्क सिर्फ घूमने और देखने के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भी बनाया गया है। यहाँ प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों, हम भी इन खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए एक छोटे से पुल से गुजरते हैं और पुल पार करते ही हम पहुंच जाते हैं पार्क के दूसरे हिस्से में। यहाँ का माहौल भी उतना ही सुंदर, उतना ही स्वच्छ और सुकून भरा है। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरे रास्ते और एक शांत वातावरण जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, इस तरफ भी एक कैफेटेरिया बना हुआ है, जहाँ बैठकर आप चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं या फिर थोड़ी देर आराम करके अपने सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बीच यहाँ एक और बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपनी टीचर्स के साथ यहाँ घूमने आए हुए हैं। अध्यापिकाएं उन्हें इस पार्क में लाती हैं ताकि बच्चे यहाँ आकर सिर्फ मस्ती ही ना करें, बल्कि कुछ सीखें भी। यहाँ की स्वच्छता, हरियाली और अनुशासन को देख के बच्चे कहीं न कहीं प्रेरित होते हैं और खेलते कूदते हुए वो फिट भी रहते हैं और प्रकृति के करीब भी आते हैं। सच में दोस्तों, यह जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने इस यात्रा को हमारे साथ दिल से महसूस किया होगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आपका प्यार, लाइक, शेयर और सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे ज़रूरी बात कि स्वस्थ रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।